नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। रामायण युग में जन्मे महाबली हनुमान, जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, उन्होंने देवराज इंद्र के धर्मपुत्र और किष्किंधा के राजा बाली का भी अहंकार तोड़ दिया था। जी, बाली रामायण काल का वो योद्धा जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता था, क्योंकि उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त था कि उनके समक्ष पड़ने वाले शत्रु का आधा बल उन्हें मिल जाएगा, जिससे शत्रु स्वतः निर्बल हो जाएगा। इस कारण वो लगभग हर युद्ध जीत जाते थे। लेकिन अपनी अहंकार की शक्ति में चूर बाली ने एक बार बजरंगबली को युद्ध के लिए ललकारने की भूल कर दी थी, जिसके बाद बजरंगबली ने उनका सर्वशक्तिमान होने का ये भ्रम पल भर में दूर कर दिया था। और वो कैसे, आइए बताते हैं। दोस्तों, रामायण के अनुसार बाली को उनके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था, जिसमें निहित शक्ति ने बाली को अजय बना दिया था। इसी शक्ति के बल पर बाली ने कई युद्ध लड़े और समस्त युद्धों में जीत प्राप्त की। यहाँ तक कि रावण, जिसने शनि देव को अपना बंदी बना रखा था, उसे भी बाली ने अपनी काख में 6 महीने तक दबाए रखा था। लेकिन बाली की लगातार जीत ने उसे अहंकारी बना दिया था, जिस कारण एक बार वो अपने बल के घमंड में इतराता हुआ वन में पहुंचा, जहां बजरंगबली तपस्या कर रहे थे, और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सके, किसमें इतना साहस है। अब वन में राम नाम का जप कर रहे बजरंगबली की तपस्या में जब बाली के चिल्लाने से विघ्न पड़ा, तो उन्होंने बाली से कहा कि वानर राज, आप अति बलवान हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आप चिल्ला क्यों रहे हैं। तब अपनी बल के अहंकार में चूर बाली ने हनुमान जी को चुनौती दी और कहा कि तू जिस नाम का जाप कर रहा है, मैं उसे भी सरलता से परास्त कर सकता हूँ। अपने आराध्य का उपहास बनता देख बजरंगबली को क्रोध आ गया और उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। चुनौती के अनुसार दोनों के बीच अगले सूर्योदय को दंगल होना था। लेकिन जैसे ही बजरंगबली युद्ध के लिए निकल रहे थे, उनके समक्ष ब्रह्मा जी आ गए और उनसे ये युद्ध टालने का आग्रह करने लगे। किंतु बजरंगबली ने उत्तर दिया कि बाली ने प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में यदि मैंने युद्ध को अस्वीकार किया तो ये कायरता होगी। अतः बाली को इस बार सबक सिखाना अति आवश्यक है। अब ब्रह्मा जी को तो ये ज्ञात ही था कि महाबली हनुमान स्वयं देवादिदेव महादेव के अवतार थे, इसलिए बाली उनके आगे टिक ही नहीं पाएगा, संभवतः मारा भी जाए। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप युद्ध के लिए जाएं, किंतु अपनी शक्तियों का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं। बजरंगबली ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और अपनी शक्तियों के 10वें भाग के साथ बाली के समक्ष आ गए। अब जैसे ही हनुमान जी की शक्तियां बाली के शरीर में समाने लगी, तो बाली को दिव्य ताप झेल नहीं पाया। शक्तियों के प्रभाव से उसे एहसास हुआ मानो उसके शरीर की नसें फट ही जाएंगी। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाली को चेतावनी दी कि यदि स्वयं को जीवित देखना चाहते हो तो बजरंगबली से दूर हो जाओ। बाली ने ऐसा ही किया। जब वो कुछ दूर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी शरीर वापस पहले जैसी हो रही है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सोचो, हनुमान जी की शक्तियों का 10वां भाग भी तुम झेल नहीं पाए। यदि हनुमान जी अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ तुम्हारे सामने आते तो तुम्हारा क्या होता। ये जानकारी मिलते ही बाली अपने भूल सुधारने संकट मोचन के पास गए और उन्हें दंडवत प्रणाम करके अपनी भूल की क्षमा मांगी और अपने सर्वशक्तिमान होने के इस भ्रम से मुक्त हो गए। तो बजरंगबली और बाली से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।